मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हलचल तेज हो गई है और इसी बीच वक्त पे संशोधन विधेयक 2025 राज्य की सियासत में नए आयाम जोड़ रहा। जी हाँ, बिहार भारत का पहला राज्य बन गए जहाँ ये चुनाव किसी वक्त पे कानून की पारित होने के बाद होने जा रहा। ऐसे में ये मुद्दा वोट बैंक की राजनीति और दलों की रणनीतियों पर गहरा असर डाल सकता है। जी हाँ, बिहार की लगभग 18% मुस्लिम आबादी न सिर्फ राज्य की संस्कृति विविधता को दर्शाती बल्कि कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका भी निभाती है। राजद, कांग्रेस और अब जन स्वराज पार्टी इस समुदाय का समर्थन पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात ये कि सीमांचल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और पूर्वी बिहार के इलाकों में मुस्लिम वोटों का रुझान चुनावी समीकरणों को बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने अब तक खुद को धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पैरोकार के रूप में पेश किया है, लेकिन केंद्र सरकार के इस विधेयक का समर्थन कर जेडीयू ने खुद को मुस्लिम मतदाताओं के सवालों के घेरे में खड़ा कर लिया। जी हाँ, इतना ही नहीं, जैसे ही ये बिल दोनों सदनों से पारित हुआ, जदयू की 5 मुस्लिम विधायक पार्टी से इस्तीफा दे दिए। यदि जेडीयू मुस्लिम असंतोष को संभाल नहीं पाती है तो उसका असर सीमांचल और शहरी सीटों पर पड़ सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्त पे संशोधन बिल को वापस लेने की मांग के साथ पूरे देश में आंदोलन करेंगे। जी हाँ, शनिवार शाम को AIMPLB में 2 पेज का लेटर जारी किए। AIMPLB ने कहा कि हम सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते हैं। जी हाँ, वहीं शनिवार को आप विधायक अमानुल्लाह खान ने बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। जी हाँ, बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIM सांसद असुद्दीन अवैसी ने ये याचिका लगाई है। संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ विधेयक 2025 को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। जी हाँ, इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1995 हो गया है। जी हाँ, विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद लोकसभा ने 3 अप्रैल को तड़के और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को तड़के इसे मंजूरी प्रदान की। लोकसभा में इसके समर्थन में 228 और विरोध में 232 वोट पड़े, जबकि ऊपरी सदन में इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद अब ये कानून पूरे देश में लागू हो गया है, जिससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उचित उपयोग को लेकर नई दिशा मिलेगी। इस कानून के लागू होने से वक्फ संपत्तियों की प्रशासन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। संभल की मस्जिद के नाम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। जहां लोग मस्जिद को जामा मस्जिद के नाम से जानते थे, वहीं SI के दस्तावेजों में इसका नाम जुमा मस्जिद बताया गया। जी हाँ, दरअसल मस्जिद के पास बनने वाली सत्यवती पुलिस चौकी में एक नया बोर्ड रखा गया जिसमें उसका नाम जुमा मस्जिद लिखा है। इस बोर्ड को मस्जिद में लगाए जाने की बात कही जा रही। जी हाँ, गौरतलब है कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा। हिंदू पक्ष इसे मंदिर बताता तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे जामा मस्जिद कहते हैं। मगर अभी SI की बात करें तो उसके अनुसार इस मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद है। अब मस्जिद के नाम को लेकर एक अलग लड़ाई हो सकती है। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद में हुई विस्फोट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों पर पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए कठोर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की है।
जी हाँ, आपको बता दें कि ईद उल फित्र के पहले 30 मार्च को जियोराई तहसील के अर्धे मसला गांव की मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें फट गई। जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच विवाद के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन वहां का आंतरिक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जी हाँ, पुलिस ने विस्फोट के कुछ ही घंटों के भीतर स्थानीय निवासी विजय राम गोहाने और श्री राम अशोक सागड़े को अरेस्ट कर लिया। दोनों की उम्र 22 और 24 साल बताई गई है। सऊदी अरब जाने वाले भारतीयों के लिए एक बुरी खबर आई है। सऊदी अरब ने आगामी हज सीजन से पहले 14 देशों के नागरिकों के लिए उम्रा, व्यापार और पारिवारिक वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। जी हाँ, प्रतिबंधों वाली लिस्ट में भारत ही नहीं बल्कि कुल 14 देशों का नाम शामिल है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY ने कूटनीतिक सूत्रों के हवाले से बताया कि ये प्रतिबंध जून के मध्य तक प्रभावी होंगे। प्रभावित देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, यमन ऐसे कई नाम शामिल है। हालांकि अभी जिनके पास उम्रा वीजा वो 13 अप्रैल तक सऊदी में रह सकते हैं। अमेरिका में शनिवार को हैंड्स ऑफ नामक प्रोटेस्ट के तहत हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और एलन मस्क की नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जी हाँ, ये हाल के समय में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन रहा, जिसमें देश भर के 1200 से अधिक स्थानों पर विरोध रैलियां आयोजित की गई। जी हाँ, इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य कर्मचारियों की छटनी, बड़े पैमाने पर निर्वासन और ट्रंप प्रशासन के अन्य विवादास्पद फैसलों का विरोध करना है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क उन संसाधनों पर कब्जा करे जो उनके है ही नहीं। देश में वक्फ बिल अब कानून की शक्ल ले चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल पर मोहर लगा दी। जी हाँ, बिल पर मोहर लगते ही बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मुंबई के गोवंडी इलाके में 72 मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सोमैया ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए कहा है कि इन लाउड स्पीकरों को बिना किसी वैधानिक अनुमति के लगाया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। उनकी शिकायत के बाद पुलिस अगले 72 घंटों में कार्रवाई शुरू करेंगे। अमेरिका की ओर से 60 देशों में लगाए टैरिफ से शेयर बाजार ही प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि इसका असर सोना चांदी के भाव पर भी पड़ा है। जी हाँ, पिछले 3 दिनों में दोनों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई। इससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई। वैश्विक मंदी की आहट और डॉलर में मजबूती के चलते सोना चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। जी हाँ, चीन व कनाडा की ओर से जवाबी टैरिफ लगने से विश्व बाजार में भूचाल मचा है। शनिवार को सोना 500 रुपये प्रति 10 ग्राम तथा चांदी 1950 रुपये प्रति किलो सस्ती बोली गई। यानी 3 दिन में सोना 2500 रुपये प्रति 10 ग्राम तथा चांदी 13,250 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई। जी हाँ, और गिरावट आगे भी बने रहने की संभावना है। इससे निवेशकों में चिंता है। चांदी कुछ दिनों पूर्व तक 1 लाख को पार कर गई थी। अब चांदी के भाव 90,850 रुपये तक आ गए हैं। देश के कई हिस्सों में इस वक्त गर्मी की लहर से लोग परेशान हैं। तापमान इतना बढ़ गए कि लोग उमस और तेज धूप से राहत पाने के लिए बेचैन हो गए। कई राज्यों में सूरत की गर्मी से सड़कें सुनसान हो गई और लोग घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। जी हाँ, लेकिन बिहार का मौसम कुछ अलग है। यहाँ कई हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने यहाँ पर देशवासियों को राहत भरी खबर दी। मौसम विभाग ने आज सोमवार से कुछ जिलों में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया। वहीं दूसरी ओर लोगों को वज्रपात से सचेत रहने को कहा है। जी हाँ, मौसम विभाग ने पटना में आज 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया। अनुमान है कि इस दौरान मौसम करवट लेगा। बिहार में बारिश के आसार बन रहे हैं। 7 से 9 अप्रैल तक वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ ही तेज हवा चलने की संभावना देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद कयास लगाए जा रहे कि राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में
योगी सरकार 2% की बढ़ोतरी कर सकती है। जी हां, बताया जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार इस पर फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अप्रैल माह का वेतन जो मई में कर्मचारियों को मिलेगा उसके साथ बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिया जा सकता है। जी हां, बता दें कि 2% वृद्धि के साथ ही महंगाई भत्ता 55% हो जाएगा। अभी महंगाई भत्ते की दर 53% है। राज्य कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव बनने की तैयारी शुरू हो गई। जल्द ही इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। जी हां, राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता की दर में वृद्धि का फैसला लिए जाने पर इससे 16 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।